Little things make big days. That means every day add something in your success, and that something make a big difference in your success. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please like, share and subscribe the channel and also hit the bell icon for latest update. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, नेम द इंडिविजुअल हु हैज़ वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। हमारे ऑप्शन है आदित्य बहादुर, कुमार मुन्नन सिंह, राजेंद्र कुमार भंडारी, मनोज कुमार बिंदल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजेंद्र कुमार भंडारी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन 24 जनवरी 2021 20-year-old Srishti Goswami become one-day chief minister of which state? 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिवसीय मुख्यमंत्री बनी? तो हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हरिद्वार की 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिवसीय मुख्यमंत्री बनी, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस को चिन्हित करती है। वास्तविक जीवन में एक दुर्लभ उदाहरण है जिसमें एक फिल्म की नकल की जाती है। अभिनीत किया था अनिल कपूर ने और फिल्म का नाम है नायक, जिसमें वो एक दिन के सीएम बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इनटू द डार्कनेस which won the Golden Peacock Award at the 51st edition of International Film Festival of India। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली फिल्म इन द डार्कनेस के निर्देशक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है कैस्पर विडिंग, एंडरसन रिफन, मोर्टन अनफ्रेंड, ओले अंड्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंड्रेस रेफन। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है इन द डार्कनेस द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म जिसके निर्देशक हैं एंड्रेस रेफन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड जो है वो पुरुष में तुजू चुआन ल्यू द साइलेंट फॉरेस्ट, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड महिला में जोफिया स्टाफिएज आई नेवर क्राई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड चेन नियान को द साइलेंट फॉरेस्ट। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड कैसियो परेरा डॉस सेंटोस वेलेंटीना। विशेष उल्लेख पुरस्कार कृपाल कलिता ब्रिज। स्पेशल जूरी अवार्ड कामिन कॉलिव फरवरी। ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड अमीन नाइफे के 200 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इंडियन रेलवेज विच जोन हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवेज नेटवर्क नेम्ड वासुकी। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर वासुकी नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो हमारे ऑप्शन है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवेज, साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, साउदर्न ईस्ट सेंट्रल रेलवे। भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है जब उसने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया। मालगाड़ी की कुल लंबाई 5 रेक में शामिल होने के बाद लगभग 3.5 किलोमीटर थी और इसे वासुकी नाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है
What is the theme of National Tourism Day 2021? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है देखो अपना देश, टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, देखो अपना देश। पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का विषय जो है वो था देखो अपना देश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है DRDO has recently tested the आकाश NG मिसाइल। What does NG stand for? DRDO ने हाल ही में एक आकाश NG मिसाइल का परीक्षण किया है। इसके लिए NG स्टैंड करता है या NG का मतलब क्या होता है? तो हमारे ऑप्शन है न्यू जनरेशन, न्यू जेनेसिस, नवग्रह, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, न्यू जनरेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा से आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Who has been felicitated with the Indian Personality of the Year award at 51st International Film Festival of India? भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसने भारतीय व्यक्तित्व के वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया? तो हमारे ऑप्शन है विश्वजीत चटर्जी, माला सिन्हा, तरुण मजुमदार, कामिन कालवेव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विश्वजीत चटर्जी। तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो विश्वजीत चटर्जी ने जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Which country hosted the virtual International Climate Adaptation Summit CAS Online 2021? किस देश ने आभासी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन CAS ऑनलाइन 2021 की मेजबानी की? तो हमारे ऑप्शन है इंडिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। 25 जनवरी 2021 को नीदरलैंड की सरकार ने एम्स्टर्डम नीदरलैंड से ग्लोबल सेंटर ऑन एडेप्टेशन के समर्थन के साथ एक आभासी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। भारत से शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 450 गीगावाट GWU को लक्षित कर रहा है। LED लाइट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है जो सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बचाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है Which insurance company launched the कृषि शाखा ऐप that provides farming related information? किस बीमा कंपनी ने कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया जो खेती संबंधी जानकारी प्रदान करता है? हमारे ऑप्शन है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सेस जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।